क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आपको पिछले क्वेश्चन में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि एक दो मेथड से बनाया जाता है, एक प्रोडक्ट मेथड होता है, एक इंटरेस्ट मेथड होता है। मैं नंदकिशोर फिर से आपको समझाने जा रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट मेथड का क्वेश्चन कैसे बनेगा। हाँ, इसमें देखेंगे दिव्यांशु एक फर्म का पार्टनर्स है जो कि बिजनेस में इन्होंने बिजनेस को जो स्टार्ट किया है 30 जून तक ही बिजनेस को ले रखा है। और 30 जून में पिछले जो क्वेश्चन में ये डिफरेंस था कि 1 ईयर यानी 1 साल में विड्रॉ किया है, बारी बारी पैसा निकाला है। लेकिन इस क्वेश्चन में है कि ये इसमें भी बारी बारी निकाला है, लेकिन 6 मंथ का ही है, जिसे हाफ ईयरली कहेंगे हम, या अर्धवर्ष भी कहा जाता है इसको। और इन्होंने पैसा जो विड्रॉ किया है, बारी बारी से पैसा निकाला है। किस तरह से निकाला है? जैसे इसमें 4 खाने होते हैं, आप जो जान रहे, डेट होता है, अमाउंट होता है, पीरियड ऑफ मंथ होता है, प्रोडक्ट होता है। इसमें 4 खाने तैयार करेंगे। 4 खाने में आप जो देखेंगे कि 1 जनवरी जो है, 1 जनवरी को विड्रॉ किया है और बारी बारी से 30 जून तक विड्रॉ यानी निकाला गया है पैसा। और कैसे निकाला गया हम उस तरीके से पहले हम क्वेश्चन में लिखेंगे, यानी कि 31 जनवरी को विड्रॉ किया गया है। 31 जनवरी को 400 इन्होंने पैसा विड्रॉ किया है। और 28 फरवरी को पैसा विड्रॉ किया है। और कितना पैसा विड्रॉ किया है इसमें देखेंगे 350, यहाँ को शो कर लेंगे। 24 फिर 31 मार्च को विड्रॉ किया है 500। हम यहाँ शो कर लेंगे, आमने सामने रहेगा तो थोड़ा अच्छा रहता है। और इसमें 30 अप्रैल को विड्रॉ किए हैं इन्होंने 250 आप देख रहे हैं। इसके बाद में किए हैं इन्होंने विड्रॉ 31 मई को विड्रॉ किए हैं, जो कि इन्होंने 150 यानी 150 रुपये विड्रॉ किए हैं। फिर आप देखेंगे 30 जून को यानी 30 जून को पैसा विड्रॉ किया गया है, जो कितना विड्रॉ किए हैं इन्होंने 200 यानी 200 विड्रॉ किए हैं, निकाले हैं बिजनेस से पैसा। अब इसमें देखेंगे 30 जून को जो पैसा इन्होंने निकाला है, 30 जून को इन्होंने पैसा निकाला है। तो अब जो जून तक ही बिजनेस का जितना ट्रांजैक्शन किया गया है सब लिखा जाएगा इसमें। तो इसमें आप ध्यान देंगे जून का हम इंटरेस्ट देते हैं, 1 दिन का इंटरेस्ट होगा 0। यहाँ हम 0 लिख रहे हैं, थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। यहाँ 0 होता है। और 31 यहाँ से ड्यूरेशन लेते हैं, यानी कि 31 मई, यानी मई तो समाप्त है, मई के बाद आता है जून। तो जून अगर लेंगे तो 1 मंथ नेट होगा। आप ध्यान देंगे इस पर, क्योंकि ये अगर हमको निकालने आ जाता है तो आसानी से हम निकालना चालू कर लेते हैं। अब देखेंगे यहाँ 30 अप्रैल है, तो अप्रैल तो समाप्त है। अप्रैल के बाद में आता है मई और जून, यानी 2 मंथ हो रहा है, यहाँ 2 हम लिख लेंगे। 2 के बाद में आप ध्यान देंगे यहाँ 1 मार्च है, ये मार्च में मेरा समाप्त है, तो अप्रैल मई जून यानी 3 मंथ होता है। यहाँ 3 मंथ हम लिख लेंगे 3। और ध्यान देंगे आप, यानी 28 फरवरी है, फरवरी में मेरा लास्टिंग है, तो फरवरी के बाद में आएगा मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी 4 मंथ हो रहा है, तो यहाँ 4 लिखेंगे। यहाँ 31 जनवरी जो देख रहे हैं, जनवरी मेरा समाप्त है, तो जनवरी के बाद में आएगा, जनवरी के बाद में आएगा फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी 5 है, तो यहाँ हम 5 लिखेंगे। आसानी से हम पीरियड ऑफ मंथ निकाल लिए और देखने भी यानी बनाने में काफी अच्छा भी लगता है। तो अब हम क्या करते हैं कि इस जनवरी से यानी अमाउंट से पीरियड ऑफ मंथ से मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, यानी गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करेंगे तो हमारा आएगा, यहाँ आप ध्यान देंगे, गुणा करेंगे तो 2000 यहाँ हो जाएगा, यानी 2000 रुपये। अगर इससे मल्टीप्लिकेशन करते हैं 350 से 4 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, तो हमारा आता है 1400
यानी कि 1400 और ये 500 मल्टीप्लिकेशन 3 से करेंगे यानी 1500 और यहाँ आप ध्यान देंगे 250 से 2 से मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं तो 500 यानी 500। 150 में अगर x मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 150 और ध्यान रहे यहाँ 200 है 0 है यानी 200 और 0 से मल्टीप्लिकेशन किया जाता है तो ये मेरा होता है 0। काफी ही आसान ये क्वेश्चन है प्रोडक्ट मेथड से बनाना और बेहतरीन क्वेश्चन है। और रही बात कि जब हम इसको इतना काम कर लेने के बाद एक चीज और ध्यान दे लेंगे, हम लोग का इंटरेस्ट है इस पे रेटिंग दिया हुआ है जो कि रेट है 8% यानी 8% से रेटिंग है, इंटरेस्ट निकालना है। इस पर हम थोड़ा सा फोकस डाल दिए कि क्वेश्चन को हम ऊपर करेंगे ताकि नीचे कुछ हम वर्क बढ़िया से कर लें। तो ये रहा। अब यहाँ जो होता है हम यहाँ टोटल ड्राइंग्स कर लें ताकि अच्छा रहेगा। यहाँ तो हम टोटल ड्राइंग्स करते हैं, टोटल ड्राइंग्स। तो टोटल ड्राइंग्स ध्यान रहे तो अगर हम टोटल इसको टोटल अमाउंट को ऐड करते हैं तो ये हमारा आता है 5550। ये टोटल अमाउंटिंग हो गया टोटल ऐड करने पर। अब ध्यान देंगे इस पर, इसके लिए एक हम फॉर्मूला निकालते हैं जो कि फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। फॉर्मूला जो होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू होता है टोटल इंटू रेट। यहां रेट हो गया 100 इंटू 1/12। ये हो गया मेरा फार्मूला। ध्यान देंगे आप फार्मूले के अंतर्गत कहा है कि टोटल ड्राइंग्स को लाना है। तो अगर हम टोटल ड्राइंग्स को लाते हैं यानी कि ध्यान रहे 5550 यानी कि 5550 इंटू रेट आपको हम दिखाए हैं, आप फोकस भी दिए हैं कि 8% है तो 8/100 इंटू यहाँ लिखेंगे हम इंटू फॉर्मूला के अनुसार 1/12 इक्वल टू कटाने पर हम चलिए हम कटा के भी देखते हैं 4 से डिवाइड करते हैं तो 2 और यहाँ होता है 3 और इससे मल्टीप्लिकेशन करने पर यानी कि डिवाइड वगैरह करने पर 37 रुपीज मेरा इंटरेस्ट होता है। यानी कि आप ध्यान देंगे ये 37 रुपीज इंटरेस्ट होता है। ये क्वेश्चन का इतने विड्रॉ करने के बाद और इतना इंटरेस्ट आपका आया प्रोडक्ट मेथड से। और काफी अच्छा क्वेश्चन है, हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आया भी होगा। 37 रुपीज इंटरेस्ट होता है।